दुनिया के किसी भी चीज़ को अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने से वो एक्सपेंड करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके घरों में पापड़ है कि नहीं, गर्म करते हो तो फटाक से क्या हो, उसके पार्टिकल्स जो है उसके अंदर बबल्स निकल जाता है, फैलने लगता है। या मान लो किसी भी सॉलिड पार्टिकल को जब आप गर्म करते हो, प्लास्टिक ले लिया जाए, वैक्स ले लिया जाए, उसको गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड करना चालू करता है। और जब किसी भी चीज़ को आप ठंडा करते हो तो वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर देखा जाए एक ऐसा लिक्विड जिसको हम लोग बहुत बिना उसके हम रह ही नहीं सकते हैं, हमारे बॉडी के अंदर वो 90% से ज़्यादा है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पानी। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये नहीं कि हर जगह एक्सपेंड करेगा और हर बार जो है ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ऐसा नहीं होता है। लगभग 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में ये कहानी बिल्कुल वाटर के साथ नहीं होती है। जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब किसी पानी को, वाटर को अगर आप जब गर्म करते हो तो क्या काम करता है, गर्म करने पर जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बल्कि मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम जो है, उसका वॉल्यूम क्या है और कम हो जाता है। यानी पानी को आपने देखा होगा बहुत अच्छे से एग्जांपल कि भाई जब किसी वाटर को आप क्या है फ्रीज़र में डालते हो, अगर मान लो बॉटल आपने क्या किया, एक पानी ले लिया फुल ऑफ वाटर, यहाँ तक अगर फुल कर दो और आप देखो इसको फ्रीजर में डाल दो तो देखोगे कि भाई ये जो फ्रीज होगा तो ये बॉटल पूरी फट जाएगी। क्यों? क्योंकि जब पानी जब गर्म होता है, जब ठंडा किया जाता है तो इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। यही वजह है कि बेटा ये जो बर्फ़ होता है ना, ये बर्फ़ है, ये पानी के अंदर तैरने लगता है। तो पानी पर तैरता क्यों है, इसका वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इसका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज़ तैरता क्यों है? मान एग्जाम्पल के लिए मैं पानी ले लूँ, अगर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर मैं पानी लूँ तो यहाँ पर कोई भी चीज़ तैरेगा क्यों यार? जैसे मान लो मैं यहाँ पर 2 पार्टिकल डालूँ, हमने यहाँ पर एक गिलास पानी ले लिया और इसमें मैं अगर लोहे का सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक का टुकड़ा डाला, एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक का टुकड़ा डाला, ये तो ऊपर तैरता रहेगा, तो बहुत ज़्यादा हल्का है। तो आप बोलते तो हल्का इसलिए तैर रहा है। अरे भाई इसके पीछे और भी कुछ वजह होती है, ये डेंसिटी का मेन मसला है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या काम करूँ, ये ढक्कन डाल दिया, भाई ये भी क्या करेगा, ये भी तैरेगा लेकिन थोड़ा सा अंदर चला गया। इसका वजह क्या है? सिंपल, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है ये क्या है, कम है, और इसकी डेंसिटी क्या है भाई, ज़्यादा है। तो जब कम वाली डेंसिटी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो कभी भी क्या है, ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर इसमें मैं लोहे का एक पार्टिकल डाल दूँ, लोहे का एक टुकड़ा डाल दूँ तो ये क्या है, इसके अंदर चला जाएगा। तो डेंसिटी की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो जब बर्फ़, आइस को जब आप क्या काम करते हो, पानी पर डालते हो तो वो तैरने लगता है, हालांकि वो सॉलिड है। क्योंकि उसका वजह क्या है कि आइस का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। मैंने बताया बेटा बताऊं, ये आइस का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लो ये भी सॉलिड है लेकिन कितना ज़्यादा हल्का है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है इनके अंदर बीच में गैप बहुत ज़्यादा एयर्स है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर एयर बबल है। तो इस बबल होने की वजह से क्या है, ये पैक तो है, सॉलिड तो है, लेकिन रियल में इसके अंदर गैप ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या है भाई, कम है। आइस कुछ इसी तरीके से काम करता है। जब इसको ठंडा किया जाता है, जब ये जो ठंडा होता है तो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। बीच बीच में उसके अंदर क्या होती है, ये गैप आ जाता है। आप देखते हो कि एकदम दिख रहा है, एकदम बीच बीच में से गैप टाइप दिख रहा है, ठीक है। तो आइस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा पैक्ड नहीं होकर बीच बीच में एक गैप बना लेता है। तो जिसकी वजह से क्या होती है, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये तैरने लगता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब अगर मान लो किसी भी आइस को अगर आप क्या काम करो, उसको गर्म करो 0 से 4 डिग्री, 0 डिग्री पर भाई बेटा ये आइस होता है। लेकिन अगर आप 4 डिग्री पर क्या होता है, ये वाटर रहेगा नॉर्मली। लेकिन आप देखोगे कि जब इसको गर्म करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट चालू कर देगा, ये इसकी खासियत है। और कुदरत का करिश्मा देखो यार, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना होता तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जैसे अंटार्कटिका ले लो या यूरोप कंट्रीज़ में ले लो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे पूरा समंदर क्या है, पूरा बर्फ़ बन जाता है ऊपर। अगर कहीं वो अंदर भी पानी जो है वो भी बर्फ़ बन जाता तो कोई भी एनिमल वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा समझ लो तोहफा है दुनिया वालों के लिए। कुदरत ने पानी की खासियत को ही अलग कर दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एबनॉर्मल है भाई। जब किसी चीज़ को अगर गर्म करो तो उस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहिए ना, और ठंडा करो तो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। और पानी क्या है भाई, उसको जब गर्म करोगे 0 से 4 डिग्री के बीच में तो वो क्या काम करने लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। तो उसका मतलब भाई जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके मतलब ज़्यादा डेंसर हो जाएगा। तो मैं अगर बोलूँ कि 4 डिग्री सेल्सियस अगर मान लो कोई वाटर लिया जाए और 0 डिग्री लिया जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर का जो पानी होगा हमारा 4 डिग्री सेल्सियस का, उसका जो वॉल्यूम वो क्या हो, कम हो जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो कभी भी अगर मान लो 4 डिग्री वाला पानी एक केन में रख दिया जाए, 4 डिग्री वाला पानी, और एक जो है केन में 1 डिग्री सेल्सियस का पानी रख दिया जाए और दोनों को मिलाया जाए अलग अलग कलर रख के, ताकि पहचान मिले
कि भाई कौन सा किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो जैसे देखोगे एक किसी भी ग्लास के अंदर अगर आप मान लो अलग अलग कलर का, भाई आप इसको एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हो, अलग अलग कलर लो और उसका अलग अलग टेम्परेचर ले लो। मान लो एक पानी ले लो, थोड़ा सा पानी लो, उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री कर दो, और एक पानी लो भाई उसका टेम्परेचर 4 डिग्री कर दो। तो देखोगे दोनों को डालोगे तो जो 4 डिग्री वाला होगा वो नीचे आ जाएगा, फौरन 4 डिग्री वाला नीचे आ जाएगा और 1 डिग्री वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये उल्टा खासियत हो गई। हालांकि अगर 4 डिग्री वाले को ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि भाई अक्सर क्या होता है जब गर्म करोगे तो एक्सपेंड होना चाहिए था, लेकिन पानी ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया आपको एग्जांपल देकर कि पानी जो है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, और इस एबनॉर्मल बिहेवियर को ही हम लोग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। तो मेरा मकसद जो था वो आपको एबनॉर्मल मेथड बताना कि पानी जो है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, नॉर्मल नहीं शो करता है, और इसको हम लोग साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो हम लोग समंदर ले सकते हैं। भाई समंदर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो वहाँ पे जो है वो जो नदी होती है वो पूरा उस पर पानी पूरा भर जाता है। तो सवाल ये है कि भाई वहाँ पर जो अंदर मछलियाँ होती होंगी तो वो तो मर जाना चाहिए, फिर बर्फ़ के अंदर पूरा लिपट के मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बर्फ़ होता है वो ऊपर ही ऊपर होता है, सिर्फ अंदर जो है वो पूरा वाटर अच्छा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, अच्छा वाटर होता है। क्यों? कुदरत ने अगर ऐसे ही किया तभी इसी की वजह से हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, यानी जो है मछलियाँ अगर समंदर के अंदर सर्वाइव कर पा रही हैं। नहीं तो फिर क्या होता है, एक बार पूरा समंदर ही क्या होता है, बर्फ़ बन जाता है यार, और फिर जितनी भी जानदार है वो सारी चीज़ें तो मर जाते। तो कुदरत ने कितना अच्छा इंतजाम कर दिया है जो हर चीज़ सही सलामत रहे। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल है।